फाइल टैब में अब हमारा अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। हम इस ऑप्शन के द्वारा अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करने के बाद ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब जहाँ कहीं भी आपका फाइल पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे जाके आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। आप ओपन करने के लिए इस इमेज पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं या सिंगल क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फाइल ओपन हो गया। अब इस फाइल पे जो भी एडिटिंग आप करना चाहते हैं उस एडिटिंग को करके आप पुनः इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है सेव। ड्राइंग एरिया पे जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं, आपका ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहते हैं इस फाइल को सेव करना, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S की मदद से आप अपने फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी मैं कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ। Ctrl+S प्रेस करने पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप इस फाइल को कहाँ सेव करेंगे ये हमें पूछ रहा है। तो फिलहाल मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगा। अब यहाँ पे हमें देना है फाइल नेम। तो आप इस ड्राइंग को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने दे दिया ओवल। अब यहाँ पे फाइल का टाइप दिया हुआ है। आप इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे कि JPG, GIF, PNG और भी बहुत सारे फाइल्स दिए हुए हैं। जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जिस भी टाइप में आपको सेव करना है, उस टाइप में, उस फॉर्मेट में आप अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी JPG सेलेक्शन कर रहा हूँ। ओके। अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में हमारा फाइल सेव। तो ये था सेव। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा सेव अस। सेव अस, पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सेव अस का मतलब होता क्या है। सेव अस का मतलब ये है कि हम अपनी फाइल को अगर दोबारा सेव करना चाहते हैं उसी जगह पे या किसी और जगह पे, अगर उसी जगह पे सेव कर रहे हैं तो फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी और लोकेशन पे सेव कर रहे हैं तो फाइल का नाम किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है F12। F12 की मदद से हम इस फाइल को फिर से सेव कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ उसी नाम से, तो ये सेव हो गया। अगर मैं डेस्कटॉप में सेव करूँ तो इसी नाम से सेव नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं फिर से ओवल नाम से सेव कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अब ये हमें पूछ रहा है क्या आप पहले से जो फाइल बनाए हो उसका नाम चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो। अगर रिप्लेस करना है तो यस करेंगे और नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। यह है सेवस। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेवस में और भी यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, PNG, JPG, BMP, GIF, अदर फॉर्मेट। तो आप जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी टाइप में आप अपने ड्राइंग को, अपने बनाए हुए इमेज को सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल जो है वो है प्रिंट। प्रिंट से हम अपने ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए और वो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम प्रिंट कर पाएंगे। इसके साथ में 3 ऑप्शन और मिलेगा। पहला है प्रिंट। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे।
अगर आप पेज को सेटअप करना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। पेज सेटअप में हम पेज की सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि पेज की साइज़ क्या होनी चाहिए। ज़्यादातर पेज की साइज़ A4 ही रखा जाता है। इसके बाद ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब होता है खड़ा हुआ भाग, पोल जैसी खड़ी है, और लैंडस्केप मतलब होता है लैंड जैसी लेटी हुई है। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब देखते हैं मार्जिन। मार्जिन हमारे 4 होते हैं, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। तो आप यहाँ से मार्जिन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेंटरिंग। आप अपने इमेज को हॉरिजेंटली सेंटर में रखना चाहते हैं या वर्टिकली सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप अपने काम के हिसाब से इमेज को सेंटर में रखना चाहते हैं तो इससे आप इमेज को सेंटर में रख सकते हैं। स्केलिंग से आप परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतना करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट करने से पहले हम पेज की ड्राइंग एरिया की प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू इसलिए देखते हैं कि हमने जो ड्राइंग बनाया है वो ड्राइंग कहीं से इधर उधर तो नहीं हुआ है, मार्जिन को टच तो नहीं कर रहा है। ये सब देखने के लिए हम पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसके लिए आपके सिस्टम में स्कैनर और कैमरास इंसर्ट होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, तभी इस ऑप्शन पे हम वर्क कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे सिस्टम में कोई भी कैमरास और स्कैनर कनेक्ट नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन अभी डिसेबल है। आगे बढ़ते हैं। सेंड ईमेल से हम अपने ड्राइंग एरिया को सीधे मेल कर सकते हैं, मेल से सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये भी ऑप्शन हम स्किप करेंगे। अगला जो ऑप्शन है वह है सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इससे हम अपने इमेज को, ड्राइंग किए हुए इमेज को या पहले से जो इमेज है उसको ओपन करके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के 3 टूल्स दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फिल से हम इंटायर स्क्रीन पे पिक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये इमेज बनाया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इस डेस्कटॉप में अप्लाई हो जाए, तब मैं पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं यह हमारा ड्राइंग जो है डेस्कटॉप में पूरी तरीके से फिल हो चुका है। सेकंड ऑप्शन जो है वह है टाइल करता क्या है? टाइल जो है इमेज की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। यदि हमारा इमेज छोटा है, उसकी क्वालिटी कम है, तो डेस्कटॉप में छोटा छोटा बॉक्स बना देता है। टाइल का मतलब यही होता है, टाइल द पिक्चर सो इट रिपीट्स एंड फिल्स द एंटायर स्क्रीन। वो टाइल मतलब एक थंबनेल के जैसा इमेज होता है, उस इमेज को वो रिपीट उसी को अप्लाई करता हुआ चलेगा। तो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर इसकी साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो इसका रिपीटेशन जो है और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं। फिर से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ। पिक्चर 50, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं 50। अब इस इमेज को फिर से हम डेस्कटॉप पे अप्लाई करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये ओवल जो है हमारे डेस्कटॉप में रिपीटेड हुआ है। तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन टाइल। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में होगा क्या? हमने जो ड्राइंग बनाया है उस ड्राइंग को सेंटर पे अप्लाई करेगा।
डेस्कटॉप के सेंटर पर अप्लाई करें। जैसे आप देख सकते हैं ये। तो इन तीनों मेथड का प्रयोग करके आप किसी भी ड्राइंग की हुई इमेज को आप अपने डेस्कटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, फिल में क्या होगा, फिल में पूरे इंटायर स्क्रीन में क्या करेगा, फिल करेगा। टाइल में उसी इमेज को रिपीटेड करता है। और तीसरा ऑप्शन जो है सेंटर, इसमें इमेज को सेंटर पे अप्लाई करता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। इसमें हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, जैसे इसका यूनिट क्या रखना चाहते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर्स, पिक्सल, कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट या कलर। इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, इसकी साइज़ है 3.1 KB। लास्ट सेव हमने किया था 15/5/2025 17:58। इसकी विड्थ कितनी रखनी चाहिए, इसकी हाइट कितना रखना चाहिए, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद अगर आप पहले जो था वैसे रखना चाहते हो तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। इतना करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में होता है क्या है, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। जैसे साइज़ क्या है और उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, यूनिट्स क्या है, कलर्स क्या रखना है, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में हम पेंट की वर्ज़न को देख सकते हैं। अभी मेरी सिस्टम में विंडोज़ 10 का MS पेंट चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। इस ऑप्शन के द्वारा हम पेंट से एग्जिट हो सकते हैं। पेंट से एग्जिट हो गए हैं और फिर से मैं पेन को ओपन कर लेता हूँ। ये था हमारा फाइल का सारा ऑप्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट पिक्चर। हाल ही में मैंने जिस पिक्चर को ओपन किया था, जिस फाइल को ओपन किया था, वो सारे फाइल का लोकेशन, उस सारे फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पर सिंगल क्लिक करके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैब जो है वो है हमारा होम। होम टैब का पहला ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम कट, कॉपी और पेस्ट, इन 3 टूल्स को कवर करेंगे। पहला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की है Ctrl+C। इसके द्वारा हम किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी द सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवास एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। इसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को जो कैनवास में है, उसे कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+C यूज़ कर सकते हैं। अब कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट करना होता है। पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V। Ctrl+V के थ्रू आप कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अब जितनी बार पेस्ट करना चाहते हैं उतनी बार उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉपी और पेस्ट। अब एक ऑप्शन और रह गया है कट। कट का शॉर्टकट की है Ctrl+X। Ctrl+X। इसमें हम किसी भी टेक्स्ट, किसी भी ड्राइंग किए हुए ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को कट करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने सिलेक्शन लेके किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, हम यहाँ से Ctrl+X प्रेस करेंगे। Ctrl+X प्रेस करने के बाद, Ctrl+X प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ड्राइंग किया था वो ड्राइंग कट हो चुका है। अब जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये ड्राइंग पेस्ट होगा। ओके, तो ये है हमारा कट और पेस्ट। तो फिर से एक बार और समझते हैं। कैनवास पे जो भी हमने ड्राइंग किया है उस एरिया को कॉपी या कट कर रहे हैं तो उसे पेस्ट करना पड़ेगा। कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C। कट या कॉपी किए हुए
ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है हमारा इमेज। इमेज में निम्न टूल्स दिए हुए हैं। पहला है सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने अभी बताया था। सिलेक्शन शेप्स के अंतर्गत दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं। पहला है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, हम किसी भी ड्राइंग किए हुए ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर में सिलेक्शन बना सकते हैं और इसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, कट या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस ऑप्शन को यूज़ बेसिकली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाने के लिए ही करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री वाइज सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक। तो हम इसे सपोज ऐसे राउंड अगर सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो राउंड सिलेक्शन बना सकते हैं। तो यह है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। आगे हमारा जो कैटेगरी है वो है सिलेक्शन ऑप्शन। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब है आप कैनवास के जितने भी इंटायर एरिया हैं उस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+A जैसे मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये कैनवास का सारा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं कट करूँ या कॉपी करूँ और इसे कहीं भी जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ। कट करके किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है Ctrl+A। सेलेक्ट द इंटायर पिक्चर। नेक्स्ट ऑप्शन है इनवर्स सिलेक्शन। अब इनवर्स सिलेक्शन को समझते हैं। इनवर्स सिलेक्शन में होता क्या है, सबसे पहले एक इमेज में ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। नेक्स्ट विकल्प है हमारा इनवर्स सिलेक्शन। अभी आप देख सकते हैं यह ऑप्शन डिसेबल है। यह ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब मैं किसी एरिया को सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे आप रेक्टेंगुलर करें या फ्री फ्रॉम करें। तो अभी मैं फ्री फ्रॉम ही कर रहा हूँ। यहाँ पे ओ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्शन बनाने के बाद हमें उस ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कट प्रेस करें। कट करने पे आप देख सकते हैं जिस एरिया को हमने इन्वर्ट किया था वही एरिया बच गया और बाकी सारे एरिया डिलीट हो चुका है। तो जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया था, इन्वर्ट किया था, वो एरिया रह गया और बाकी का एरिया डिलीट हो चुका है। तो इनवर्ट सिलेक्शन में बेसिकली होता क्या है, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं वो एरिया रह जाता है और बाकी एरिया डिलीट हो जाता है। फिर से एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अभी रेक्टेंगुलर में कर रहा हूँ। ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इतने एरिया को इन्वर्ट करूँगा, इन्वर्ट सिलेक्शन। अब इतना